हेलो गाइस, मैं हूँ आंचल। वेलकम बैक टू माय चैनल आंचल की रसोई। दोस्तों, आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो मैंने आज से 11 साल पहले खाई थी, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। उस रेसिपी का नाम है चॉप्सी। है ना इंटरेस्टिंग बात। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैंने इस रेसिपी के बारे में अपने हस्बैंड को बताया तो उन्हें इसका नाम भी नहीं पता था। तो मुझे लगा कि ये रेसिपी बनाना तो बहुत ज़रूरी है। आज हम इस रेसिपी को बनाएंगे इंडियन स्टाइल में, और रेसिपी बनाने के बाद मैं अपने हस्बैंड को टेस्ट करवाऊंगी और उनसे ट्रू ओपिनियन लूँगी कि भाई ये रेसिपी बनी कैसी है। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आंचल की रसोई को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे। चॉप्सी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे बॉइल्ड नूडल्स। सब्जियों में हम यूज़ करेंगे 3 तरीके की शिमला मिर्च, कटी हुई गाजर, कॉर्न, 2 हरी मिर्च, कटी हुई पत्ता गोभी। साथ ही यूज़ करेंगे कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक। सूप बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे टोमेटो सॉस, रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस। साथ ही यूज़ करेंगे चीनी, नमक, कॉर्नफ्लावर और काली मिर्च पाउडर। फ्राइंग के लिए यूज़ करेंगे तेल। सबसे पहले हमें नूडल्स को फ्राई करना है। इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मुझे चाहिए 2 चम्मच तेल। अब ये तेल गर्म हो चुका है तो हम नूडल्स इसमें डाल देंगे। ध्यान ये रहे कि यहाँ पे फ्लेम आपकी लो टू मीडियम होनी चाहिए, नहीं तो ये नूडल्स जल जाएंगे। हम इसे डीप फ्राई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डीप फ्राई करने पर जब हम इसके ऊपर सॉस डालते हैं तो फ्राइंग की वजह से ये नूडल्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, जिससे इन्हें खाने में थोड़ा सा क्रंचीनेस का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो अच्छा नहीं लगता है। और जब हम इसे इस तरीके से शैलो फ्राई करते हैं तो इसमें नूडल्स के कुछ पार्टिकल्स सॉफ्ट रहते हैं और कुछ क्रंची रहते हैं, तो वो ओवरऑल उसका मिक्सचर जो है अच्छा लगता है खाने में। हम इसे इस तरीके से चेक कर लेते हैं। ये एक साइड से हल्का क्रंची हो चुका है। अब हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए, एक साइड से ये इस तरीके से हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। जब ये दूसरी साइड से भी इसी तरीके से पक जाए तो हम इसे अलग निकाल लेंगे। अब ये दोनों साइड से हल्का सा सिक चुका है तो हम इसे निकाल देंगे। तो नूडल्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम तैयारी करते हैं सूप बनाने की। तो ये देखिए, ये नूडल्स में से तेल बचा हुआ था और इसी तेल में हम सूप बनाएंगे। तेल गर्म ही है तो हम इसमें ये कटा हुआ लहसुन डाल देते हैं। साथ ही इसमें डाल देते हैं कटा हुआ अदरक। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। ये सारी प्रोसेस हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर करनी है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। अब हम इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी। और ये जो हमने सब्जियां रखी हैं ये सब इसमें एक एक करके डाल देंगे। इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चीनी, लगभग 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 कटोरी टोमेटो सॉस।
2 चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 2 चम्मच के लगभग सोया सॉस। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। और ये देखिए, ये जो सूप थोड़ा सा लिक्विडी है, इसको थिक करने के लिए हम इस पे कॉर्नफ्लावर मिलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो आप लगभग 1 चम्मच बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ये मैंने कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी मिला दिया है। अब मैं इसे इसमें डाल देती हूँ। इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं और अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये सूप हल्का गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखिए, सूप हमारा थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और मिलते हैं फाइनल प्लेटिंग के साथ। तो ये देखिए, बनकर तैयार हो गई है चॉप्सी, एकदम इंडियन स्टाइल में। देखने में कितनी लाजवाब लग रही है। आप एक बार इसे खाएंगे ना तो इसका टेस्ट कभी नहीं भूल पाएंगे। मुझे भी ये पिछले 11 सालों से ऐसे याद है कि आज भी मुझे इसे देखकर मुंह में पानी आ गया। आप भी अपने घर में बनाइए ये टेस्टी चॉप्सी और इन्जॉय कीजिए इस रेसिपी को अपने परिवार के साथ। ओके, तो रेसिपी बनकर हो गई है तैयार। अब फाइनल टाइम आ गया है रेसिपी को हस्बैंड जी को टेस्ट करवाने का। तो टेस्ट करवाते हैं। कुछ बोलो श्रीमान जी। मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी है। ऐसी रेसिपी मैंने लास्ट टाइम पे देहरादून में से आई थी, मंचूरियन सूप, और ये उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत टेस्टी है। जितना तुमने कहा था उससे ज़्यादा टेस्टी है। ओह वाह, रियली। जैसा मैंने फर्स्ट टाइम पे नाम सुना था, फर्स्ट टाइम पे टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो आंचल की रसोई में बहुत अच्छा खाना बनता है। यहाँ का टेस्ट बिल्कुल बहुत लाजवाब है। इस रसोई को थम्स अप है मेरी तरफ से, और मैं तो टेस्ट करता ही हूँ। आप इसी तरह की डिशेस को घर पे ट्राई कीजिए और बनाइए, और इस तरीके की रेसिपी को एंजॉय कीजिए। तो मैं तो एक बाइट और लूँगा। थैंक यू सो मच आंचल। ऑलवेज वेलकम। अब मुझे खुद टेस्ट करके मैं देखूंगी कि ये तारीफ फेक थी या सच थी। तब तक आप लोग इस रेसिपी को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इनकी मेहनत को सलाम है। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपने ये घर पे बनाई है कि नहीं बनाई, या बनाओगे कि नहीं बनाओगे। एक्चुअली आपको ये बनानी चाहिए। ये बिल्कुल एकदम डिफरेंट रेसिपी है। जो भी आज तक आंचल की रसोई में बना है उससे सबसे डिफरेंट रेसिपी मुझे यही लगी है। गाइस, मुझे अपना कॉलेज टाइम याद आ गया। लिटरली बहुत बहुत टेस्टी बना है।
इसलिए नहीं कि मैंने बनाया है, इसलिए कि रेसिपी सही में टेस्टी है। आप भी बनाएंगे, मज़ा आ जाएगा खा के। तो ट्राई कीजिए अपने घर पे। ओके, थैंक यू।